बड़ी शख्सियात मुश्तरक असासा होती हैं। ये बाबा गुरु नानक सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं। एक बात मैं पहले ही अर्ज कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गुफ्तगू में वो बात रह जाए। ये जो गयानी हरपरीत सिंह साहब है ना, ये बहुत बड़े आदमी हैं। अब तक गुफ्तगू में एक बात नहीं आई इनके बारे में कि इन्होंने गुरमुखी में कुरान करीम का तर्जुमा किया है। ये एक बहुत बड़ा इल्मी काम है, इल्मी असासा है जो हरपरीत सिंह साहब के हाथों अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवाया। हर कहते हैं अल्लाह को और फरीद कहते हैं अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाले को। हरपरीत सिंह साहब, आपकी ये खूबी मेरे इल्म में नहीं थी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कुरान करीम का तर्जुमा अपनी बिरादरी तक पहुँचाया और उस बिरादरी के ज़रिए ये दुनिया भर में पहुँचा। ये बहुत बड़ा काम है और अल्लाह ताला आपके इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाबा गुरु नानक ने जिंदगी भर क्या पैगाम दिया? मैंने बात की लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इकराम दिया, मुकर्रम बनाया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। हम और आप अल्लाह के फैमिली मेंबर्स हैं, ये अल्लाह फरमाता है। तो मैं और आप एक दूसरे का ख्याल इसलिए भी रखते हैं और हमें रखना चाहिए कि हमारा और आपका ताल्लुक एक खानदान से। अल्लाह ने हमें पिरोया है एक खानदान में। कुरान करीम की आयत कान नासो उम्मतों वाहिदा, इंसान नास की बात हो रही है। हमने तमाम इंसानियत को एक उम्मत बनाया, तमाम इंसानियत को एक उम्मत बनाया। हम गुरोह दर गुरोह बढ़ते जा रहे हैं। हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मंजिल हमारी एक है। जो बाबा गुरु नानक के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई, बाबा गुरु नानक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर यहाँ फरमाया। सरदार साहब ने फरमाया कि वो हज के लिए भी तशरीफ ले गए और ये हम और आप जानते हैं कि जब बाबा जी का इंतकाल हुआ तो नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। मुसलमान कह रहे थे कि ये बाबा जी हमारे हैं, सिख कम्युनिटी कह रही थी ये हमारे हैं। बड़ी शख्सियात मुश्तरक असासा होती हैं। बड़ी शख्सियात मुश्तरक असासा होती हैं। ये बाबा गुरु नानक सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं। तौहीद जहां बात हुई वो बहुत अच्छी बातें हुई कि बाबा जी ने तौहीद का पैगाम आम किया। कहीं बुत परस्ती नहीं मिलेगी सिख कम्युनिटी में। बाबा जी ने अपने मानने वालों को और लड़ी दड़ लड़ी इन मानने वालों को अल्लाह से जोड़ा। हमारा कुरान क्या फरमाता है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। अल्लाह और बंदा इसमें कोई ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक जो हमारा दीन पेश करता है। क्या उस ताल्लुक को बाबा गुरु नानक ने आम नहीं किया? क्या उसे अवामी नहीं बनाया? बाबा गुरु नानक तौहीद की बात करते थे, तौहीद की बात करते रहे और तौहीद को समाजी वहदत में तब्दील करने की कोशिश करते रहे। आप फरमाते रहे कि जो रब का है वो सबका है, जो रब का है वो सबका है। हमारा कुरान फरमाता है कि कैला यकूना दौलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, ऐसा ना हो कि दौलत तुम्हारे इलाके में महज चंद हाथों तक रहे। आज इकोनॉमिस्ट बात करते हैं
सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की। ज्ञानी साहब 1450 साल पहले अल्लाह कुरान करीम में रख रहा है ये बात कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। बाबा गुरु नानक का एक और बड़ा काम जो अब तक गुफ्तगू में नहीं आया, महाजन की शख्सियत को, महाजन के किरदार को माशरे से बाहर निकाला। ईस्ट पंजाब में वो जो सूद दर सूद नस्लों को गुलाम बनाया जाता था, बाबा गुरु नानक उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। कि आप नस्लों को गुलाम बना रहे हैं? अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया, आप उसे गुलामी में मुब्तला कर रहे हैं। बाबा जी समाजी वहदत चाहते थे। मैं पढ़ रहा था बाबा जी की सवाने उम्री, बाबा जी के वालिद ने उन्हें कुछ पैसे दिए काम करने के लिए। बाबा जी ने क्या किया उन पैसों का? लंगर। अल्लाहु अकबर। इंसान की खिदमत, इंसान के लिए। ये मैं करतारपुर गया, जहां खेती की उन्होंने, जहां काश्तकारी की, मैं वहां जाकर खड़ा हुआ और मैंने अपने आप को उस तस्वुर में रखा कि जहां बाबा जी आते और यहाँ खेती करते, साल हर साल उन्होंने इस जमीन को सेंचा, वो खेती सामने आई, काश्तकारी की, इंसान की खिदमत की।